फ्रेंड्स, आप सभी के सामने जो है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 की ऑफिशियली घोषणा हो गई है। अभी जान लीजिए ना कि बहुत ही जल्द आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट आप जल्दी से बनवा लीजिए, नहीं तो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। अभी तक जिन्होंने ओटीआर नहीं करा होगा उनको ओटीआर के समय सर्टिफिकेट नंबर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है आप बनवा लीजिए, नहीं तो बिना कागज के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अगर किसी भी तरह आप भर लेते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप ही सोचिए, इतनी मेहनत से जो वैकेंसी आई है 2 सालों बाद, उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट की वजह से फंस जाते हैं तो सही रहेगा क्या? इसलिए डॉक्यूमेंट की वजह से आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट बता देती हूँ, वो आप बनवा लीजिएगा और सावधानी भी बरतनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बताऊंगी वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल ही रही होगी। तो फ्रेंड्स, एईडीओ के क्वेश्चंस आपने देखे ही होंगे, किस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन के नीचे ऑप्शन देकर एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी की क्विज भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर करवाई जा रही है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के बिना आपका काम सही से हो ही नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जॉब में क्या होता है, जैसे एसएससी में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में सिर्फ टिक लगाना होता है और डॉक्यूमेंट जो है वो बाद में वेरिफिकेशन में मांगा जाता है। लेकिन बीपीएससी का फॉर्म अलग है, इसमें डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सब कुछ जो है वो फॉर्म भरते वक्त ही मांगा जाता है। जब आप ओटीआर करते हो उस वक्त ही देना होता है और साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना होता है। तो फिर इस वजह से आपको अभी से सब कुछ तैयार रखना पड़ेगा। जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट है आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अप्लाई कर दीजिएगा, देर मत करिए। सबसे पहले आप बिहार के अगर निवासी हैं तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बना है तो बनवाना ही पड़ेगा, चाहे आप जनरल में ही क्यों ना हो। बिहार का लाभ लेने के लिए ये जरूरी है। अब देखिए, आधार कार्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताती हूँ, आपके पैसे बच जाएंगे। फॉर्म भरते समय आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे चुनने के लिए जब आप ओटीआर करोगे, फॉर्म भरोगे। लेकिन आपको जो है वो आधार कार्ड ही चुनना है। अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चुनते हो तो आपका 200 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा। वो लास्ट में आपको बताएंगे कि आपका जो है वो 200 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। तो बिना वजह पैसे क्यों ही देना, आधार कार्ड से ही फॉर्म भरिएगा। और आधार कार्ड किनके पास नहीं होता है तो आधार कार्ड से फॉर्म भरिएगा, आपके 200 रुपए बच जाएंगे। अब देखो, जो आरक्षण वाले हैं, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वाले, उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जो है वो बिहार स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, मैं महिला उम्मीदवारों के बारे में भी बता देती हूँ। बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पिछले ओटीआर वाले वीडियो पे, तो उनका सर्टिफिकेट ना उनके पिता के एड्रेस का बना होना चाहिए, जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। जब आप टीआरई 3 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है वो महिलाओं का जो शादीशुदा है उनका जो सर्टिफिकेट है उनके पिता के एड्रेस से बना होना चाहिए। ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा और उसका साइज लगभग 200 केबी के अंदर होना चाहिए। ये आपको साइबर कैफे वाला बता देगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। टीआरई 4 के लिए सारी अपडेट हम यहीं पे देते हैं। साथ में आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ना अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट स्कूल में ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट भरना होगा, जैसे मैंने ऊपर भी बोला है ओटीआर करने के समय। तो अगर आपके पास नहीं है तो अपने स्कूल से जाकर ले आइए। और सबसे जरूरी बात, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये जो चीजें हैं ये सब वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा है। ठीक है, अगर आधार कार्ड में कुछ गलत है तो उसे सुधरवा लीजिए, लेकिन आपको डालना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, क्योंकि मिलान जो है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही होगा, आधार से नहीं होगा। फिर से एक गलती जो आपको नहीं करनी है, फॉर्म किसी दूसरे से मत भरवाइएगा। आपको फॉर्म खुद बैठकर भरना है। ये नहीं करना है कि आपने किसी दोस्त को दे दिए पासपोर्ट साइज फोटो कि दोस्त मेरा भर दो। नहीं, आपको फॉर्म जो है वो खुद बैठकर फॉर्म भरना है, या फिर साइबर कैफे जहां से भी आप भरवा रहे हो वहां पे आपको खुद उपस्थित रहना है, क्योंकि इसमें आपका जो है वो लाइव फोटो लिया जाता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर भी करना होता है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको वहां पे रहना होगा। अब जो है वो दूसरी जो गलती है वो ये है ना कि लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है। 30 नंबर का जो लैंग्वेज वाला सेक्शन होगा जिसमें 22 नंबर का आपको चुनना है, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली। ठीक है, तो जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसी से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, तो इसको आपको ध्यान से चुनना है। अगर आप उर्दू जानते हैं, जैसे बाकी 8 नंबर तो इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, लेकिन 30 नंबर में जो 22 नंबर होता है, हिंदी इंग्लिश, सॉरी हिंदी, उर्दू और बंगाली, इसमें आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं
उसको ही चुनिएगा, उससे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो है इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट है कि आपको सभी 38 जिले भरने हैं। आपने ये सुना होगा, ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ जिले जो है वो आप छोड़ दे रहे हो। 30 जिला तक आपने भरा सीरियल वाइज और उसके बाद आप छोड़ दे रहे हो। तो अगर आपका नंबर कट ऑफ के अनुसार आसपास हुआ, जैसे अगर 90 कट ऑफ जा रहा है और आपका मार्क्स भी 90 है और आपने कम जिले भरे हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है वो रुक सकता है। इसलिए अगर कैफे वाले मना भी करे तो बोलिएगा कि नहीं, सभी जिले जो 38 जिले हैं उसको सीरियल वाइज आप भरिए। इसको आप खुद से लिस्ट बना लीजिए, यहाँ पे जो भी आपको करना है, लेकिन आपको 38 जिला भरना है। एंड एक और अपडेट है फ्रेंड, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे पैसे पहले ही ले लिए जाएंगे। तो ये मत समझिएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये आप उनको दे दीजिएगा, इसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फिल होगा। ठीक है। अब जो है बात करें तैयारी की, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, तैयारी तो कर ही रहे होंगे। मात्र 4 महीना बचा है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे जो प्रैक्टिस करवाई जाती है। लूसेंट, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स सब कवर कराया जाता है। लगभग जो है वो 400 स्टूडेंट जो है वो जुड़ चुके हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। फीस हमने इसका बहुत कम रखा है। क्विज होती है 5 ऑप्शंस के साथ, करंट अफेयर्स वगैरह कराई जा रही हैं। तो 89 है। अगर आप जुड़ना चाहे तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपको पेमेंट प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर वगैरह शेयर कर दिया जाएगा। फी का मैंने बता दिया है। या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, तो वहां पर भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।